कॉलेज में झनक के नए दोस्त की एंट्री होती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत झनक के कॉलेज में एक नए दोस्त बनने से होती है। यह नया दोस्त झनक के लिए सहारा बनता है, खासकर जब कॉलेज में अर्शी और अनिरुद्ध की चालें झनक को परेशान करती रहती हैं। झनक को कॉलेज में एक नया सहयोगी मिलने से उसकी हिम्मत और बढ़ती है और वह अपने विरोधियों का सामना डटकर करने के लिए तैयार होती है। कॉलेज में विरोध प्रदर्शन होता है। अर्शी और अनिरुद्ध ने झनक को निकलवाने की कई साजिशें रची हैं, लेकिन कॉलेज के अन्य छात्रों ने झनक के समर्थन में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह प्रदर्शन पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय बनता है। कॉलेज के अधिकारी भी इस मामले पर सख्ती दिखाते हैं और निष्पक्ष जांच शुरू करते हैं। झनक और ऋषि का संवाद होता है। ऋषि झनक से मिलता है और उसकी हिम्मत को सलाम करता है। वह झनक को प्रोत्साहित करता है कि वह अभी हार न माने और अपने अधिकारों के लिए लड़ती रहे। यह सीन दोनों के बीच एक प्यार और विश्वास को मजबूत करता है। झनक भी ऋषि की बातों से साहस पाती है और अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ कदम बढ़ाती है। अनिरुद्ध अर्शी की चालें फेल होती हुई नजर आती हैं। अर्शी और अनिरुद्ध की जालसाजी धीरे धीरे पकड़ में आने लगती है। कॉलेज की जांच में झनक के पक्ष में बातें निकलती हैं। झनक की निर्दोषिता साबित होती है और कॉलेज प्रशासन ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया। इससे झनक का आत्मविश्वास फिर से बढ़ता जाता है। परिवार में झनक को सम्मान मिलता है। परिवार में झनक की स्थिति मजबूत होने लगती है। नूतन दादी, छोटौन और कुछ अन्य सदस्य उसकी हिम्मत और संघर्ष की सराहना करते हैं। वही अदिति और अर्शी अपनी हार मानते हुए अपने अगले प्लान बनाने की सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि झनक का आगे का सफ़र। एपिसोड के अंत में झनक सोचती है कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसे परिवार और समाज की अन्य बाधाओं का सामना करना है। झनक के चेहरे पर अपने उद्देश्य की प्रति मजबूती, इरादे और निश्चय के भाव देखने को मिलते हैं। यह एपिसोड झनक की हिम्मत, नए दोस्त का सहारा, कॉलेज में छात्रों के समर्थन, परिवार में सम्मान पाने की कहानी को विस्तार से दिखाता है। साथ ही यह दिखाता है कि कैसे झनक अपने सपनों और आत्मसम्मान के लिए लगातार लड़ रही है और उसे जुड़ी जटिलताओं और हार जीत के क्षण में और कहानी को रोमांचक बनाए रखती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होते जाता है। वहीं दिखाया जाता है कि कैसे झनक को कॉलेज हॉस्टल कमेटी द्वारा नोटिस भी मिल जाती है। अगले कुछ दिनों के नाम उसके उम्मीद सूची से हटाया जा सकता है। यह खबर झनक को हिला देती है। यहाँ दोस्तों, इस सब के बीच बहुत दुखी नज़र आती है। उसे लगता है कि उसकी बात कोई नहीं समझ रहा है। पूरा परिवार झनक का पक्ष ले रहा है। इस तनाव में अदिति झनक को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। उधर झनक की स्थिति मुश्किल होती जाती रही है, लेकिन इस हिम्मत नहीं हारती। सीरियल में दिखाया गया है कि झनक के गांव से भागने में मदद करने का मन बना चुकी है, जिससे उस आगे कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। झनक को एहसास है कि अब उसे अपने भविष्य के लिए खुद लड़ना होगा, इसलिए वह अनिरुद्ध और अर्शी की साजिशों का सामना करने के लिए तैयार रहती है। एडमिशन के एडमेर में दिखाया गया है कि झनक अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ाई शुरू कर देती है और वह अर्शी तथा अनिरुद्ध के खिलाफ मोर्चा खोल देती है। प्रोमो में यह भी दिखाया गया है कि आने वाले एपिसोड में झनक अदिति से के धोखे, नई साजिश और परिवार में घट रही घटनाओं के बीच अपना नया रूप दिखाएगी, जिसे दर्शकों को बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। यहाँ दोस्तों, वहीं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग शो में आने वाली रच रही हैं। अर्शी ने अदिति को भरोसा दिलाया है कि अगर झनक कोलकाता के कॉलेज में एडमिशन ले भी ली तो उसकी लाइफ में ऐसा मोड़ ला दूंगी कि वह ऋषि और परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अर्शी के अनुसार झनक की लाइफ में किसी नए लड़के की एंट्री करवाएगी, उसे कंफ्यूज कर दिया जाएगा ताकि ऋषि को लगे झनक उसे धोखा दे रही है और दोनों के बीच दूरियां आ जाए। अदिति शुरू से ही परेशान है, चाहती है कि झनक का भविष्य बर्बाद हो जाए। अर्शी उसे समझाती है कि उसका मास्टर प्लान झनक और ऋषि को पूरी तरह अलग कर देगा। अर्शी अपने प्लान के तहत कॉलेज में एक ऐसा माहौल बनवाती है जहां वहां एक नया लड़का झनक के करीब आए। झनक को जब एहसास होता है कि सब उसके खिलाफ चाले चल रहे हैं तो वह मन ही मन दुखी होती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। उसने फैसला कर लिया है कि अब हर हाल में अपनी पहचान और आत्मसम्मान की रक्षा करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच अनिरुद्ध पूरी तरह बेबस हो दिखता है। बस परिवार की असली सच्चाई झनक के सामने धीरे धीरे आ रही है। परिवार के कुछ सदस्य झनक के पक्ष में हैं, जबकि अन्य उसका अपमान करके और उसे कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। झनक के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है
और अपनी शिक्षा और स्वतंत्रता के लिए किस हद तक लड़ सकती है। ऋषि, जो कभी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट था, अब धोखे की आशंका से दूर होता नजर आएगा। जनक का सपना है डॉक्टर बनने का और वह इसके लिए घर परिवार अपने भविष्य की लड़ाई में सब कुछ दांव पर लगा देती है। एडमिशन में दिखाया गया है कि परिवार में कुछ लोग जैसे चोटोन और अनिरुद्ध के अंकल उसकी मदद करना चाहते हैं, जिससे जनक को हिम्मत मिलती है। अदिति और अर्शी की चाल का जवाब जनक बड़े दमदार तरीके से देती है। वह फिर से डटी रहती है, सबका सामना करती है और नए हीरो की एंट्री के बाद अपनी स्थिति को संभालती है। हालात बहुत मुश्किल है, लेकिन जनक बिना डरे अपने आत्मसम्मान, शिक्षा और सम्मान, परिवार के सम्मान के लिए लड़ती रह नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, वही जनक का जो है अपने लिए वो संभाल लेती है। एपिसोड का संघर्ष में शौर्य और उसके जीवन में आ रहे नाटकीय मोड़ को बहुत विस्तार और इमोशन दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, लेने और जमा करने तक जनक को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और जब एडमिशन करने में पैसे की ज़रूरत हुई तो पहुंच गया ऋषि जनक को पैसे देने और फाइनली यहाँ पर जनक का एडमिशन हो ही जाता है और ऋषि भी काफ़ी खुश है कि जनक का कोलकाता शहर में ही एडमिशन होगा। वहीं दूसरी तरफ अब अदिति की तबीयत भी ख़राब हो चुकी है और यहाँ पर ऋषि को अदिति का ख्याल रखना पड़ रहा है। यहाँ पर ऋषि अंदर ही अंदर जनक के बारे में सोच रहा होता है कि जनक कैसी होगी, क्या कर रही होगी, कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर ऋषि मजबूर है, कर भी क्या सकता है। ना ही वह जनक को कॉल कर पा रहा है और ना ही मैसेज। वहीं अदिति जैसे ही ऋषि के आंखों में सामने से दूर क्या होती है, ऋषि तुरंत जनक को कॉल करता है और कहता है, जनक तुम कहाँ हो। तो जनक यहाँ पर जनक कहती है, सहरे बाबू मैं तो रास्ते में हूँ, स्टेशन जा रही हूँ गांव निकलने के लिए। यह बात सुनते ही ऋषि को काफ़ी हैरानी हो जाती है कि आखिर जनक क्यों अपने गांव वापस जा रही है और उसे फिर से वापस आना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यहीं रुक जाओ, जनक बोलता है। ऋषि बोलता है जनक से, तुम गांव क्यों जा रही हो, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है, तुम यहीं पे रुक जाओ। तुम्हें यहीं पे ज़्यादा फिर 2 दिन के बाद भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, 2-3 दिन में फिर आना जाना पड़ेगा, कैसे करोगी। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि क्या ऋषि वाकई रोक पाएगा जनक को। यही लगता है कि उसका और ऋषि का रिश्ता अब खत्म हो जाना ही बेहतर होगा। वहीं घर वाले भी ऋषि के ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हैं। वही ऋषि को अब समझ नहीं आता कि वह कैसे इस बात संभाले। वह दूसरी तरफ जनक भी काफ़ी परेशान होती है कि कहीं अदिति दीदी को सहरी बाबू का सच ना पता चल गया हो कि वह यहाँ सिंबल बुनी आए थे। अगर ऐसा हुआ तो अदिति दीदी फिर से कोई बड़ा कदम ना उठा ले, वही उन दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए फिर से अलग ना हो जाए। वही देखने को मिलेगा कि अब अदिति जो है सबके सामने एक बड़ा फैसला करती है। अब वह ऋषि के साथ और नहीं रह सकती, वह सब इस धोखे से रिश्ते को नहीं अपना सकती। यहाँ पर वह कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करती है और नीचे आ जाती है। वही अदिति का हाथ में सूटकेस देखते ही सभी हैरान रह जाते हैं। पर जो है नीलू कहती है, अदिति तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम ऋषि की पत्नी हो और ऋषि ने जो गलती की है उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। यह तभी यहाँ पर पुतुल कहती है कि अगर अदिति को यहाँ और ऋषि के साथ रहना पसंद नहीं है तो वह जा सकती है, हमें अदिति को रोकना नहीं चाहती है। तभी यहाँ पर अदिति कहती है, पुतुल दीदी आप तो चाहती हैं कि मैं इस घर को छोड़कर, ऋषि को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊँ, क्योंकि आपको तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। आप तो यही चाहती हैं कि जनक और ऋषि का पत्नी बन के रूप में इस घर में आ रहे। तभी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि घर वाले ने करने पर ऋषि अदिति को रोकता है और कहता है, अदिति मैंने जनक की मदद एक इंसानियत के नाते की है और हम दोनों ने रिश्ते के बीच कुछ भी नहीं है, तो यहीं पर तुम मेरी पत्नी हो और इस घर की बहू हो। यहाँ पर अदिति कहती है, ऋषि क्या तुम यह बातें दिल से कह रहे हो